सो आई रियली गॉट अवेयर एट दैट पॉइंट कि यार ये तो बहुत बड़ा चीज़ है। मतलब ये अगर लोगों को समझ में आ जाए तो सारा का सारा प्रॉब्लम ऐसी धैर हो जाना है। देखो, अगर लड़की ज़्यादा बात करती है तो दैट इज़ नॉर्मल, ओके, बिकॉज दे हैव द टेंडेंसी टू स्पीक अ लॉट। What's up guys? वेलकम बैक टू माई चैनल जहाँ फिर कुछ बातें होगी। मेरा नाम है आशीष और आज हम फिर आप लोग के सामने एक नया टॉपिक लेके आए हैं। ठीक है, चश्मा हटाओ यार, आज मूड में पूरा बोलने का। बाय द वे, मेरे को बता देना कि चश्मा में ज़्यादा बेटर लगता है या फिर बिना चश्मा का। वैसे तो हम दोनों में अच्छा लगते हैं, बट आप लोग को जैसे सूटेबल हो हम पहन लेंगे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग को मस्त लगना चाहिए बस। ओके, कमिंग बैक टू द टॉपिक, हम अपना एक रिसर्च ऑलरेडी कर रहे थे। ठीक है, रिसर्च एज इन मेरा जनरली क्या है, कंटेंट होता है कि हम क्या कंटेंट पे बात करेंगे और वो कंटेंट ऑथेंटिक है या नहीं है, कितना ऑथेंटिक होना चाहिए। क्योंकि आप लोग को जो भी अगर हम बता रहे हैं तो उसका ऑथेंटिसिटी बहुत ज़्यादा होना चाहिए ताकि वो सही हो मैसेज आप लोग के लिए। ठीक है, ठीक है, तो वो तो कर ही रहे थे। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे को भी कल मेरा फ्रेंड बोलता है, आई होप मेरे को वो गाली नहीं दे, बट जो सही है वो सही है, बोलता है कि यार मेरी बंदी बहुत बात करती है। वेल, थोड़ा डिस्क्राइब करूँ बात। एज इन यार, जब भी हम बात करते हैं तो मतलब हम एक चीज़ बोलते हैं वो 4 चीज़ बोलती है, हम 2 चीज़ बोलते हैं वो 8 चीज़ बोलती है। हमारे दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, दैट्स फाइन, वो सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें क्यों तेरे को प्रॉब्लम हो रहा है? होता नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए यार। मतलब इरिटेट हो गए हम ले। ओके, देखो, सबसे पहले एक चीज़ तो मान लो कि ये प्रॉब्लम नहीं है, और अगर तुमको लगता है प्रॉब्लम, देन लिसन दिस। हर इंसान का अपना एक नज़रिया होता है देखने का। ठीक है, नो प्रॉब्लम विद दैट। अगर उसको लगता है कि वो ज़्यादा बोलती है तो वो ज़्यादा बोलती है, लेकिन अगर उसको लगता है कि वो नेचुरल है, क्योंकि गर्ल्स हैव द टेंडेंसी टू टॉक अ लॉट मोर देन बॉयज़ जनरली। अगर मेल और फीमेल में अगर देखा जाए तो स्टैटिस्टिक में बेस्ड ऐसा बोला जाता है कि अ मेल पर्सनैलिटी हैज़ 10,000 वर्ड्स थ्रू आउट द डे टू से। ठीक है, अब वो कहीं भी यूज़ हो, कहीं भी रोटेट हो, कहीं भी यूज़ हो, वो अगर 10,000 वर्ड्स अगर ख़त्म हो जाता है, इट्स अ टाइम, फिर वो लोगों को शांति चाहिए। बट एक फीमेल पर्सनैलिटी जो होता है, वो लोग का क्या होता है ना कि वो लोग दे यूज 10,000 वर्ड्स थ्रू आउट द डे एज वेल, बट आफ्टर यूजिंग दैट 10,000 वर्ड्स दे स्टिल लेफ्ट with 15,000 words to say. They have the ability to talk that much. Yes, it is seriously. I'm honest with this. ऐसा निकला सर्वे में, एंड आई वॉज, मेरे को खुद में मतलब लगा कि अच्छा ऐसा है। सो आई रियली गॉट अवेयर एट दैट पॉइंट कि यार ये तो बहुत बड़ा चीज़ है। मतलब ये अगर लोगों को समझ में आ जाए तो सारा का सारा प्रॉब्लम ऐसी धैर हो जाना है। देखो, अगर लड़की ज़्यादा बात करती है तो दैट इज़ नॉर्मल, ओके, बिकॉज दे हैव द टेंडेंसी टू स्पीक अ लॉट एंड इट्स नॉर्मल। अच्छा ठीक है, एक्सेप्शनल केस भी होता है। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि सब लड़की लोग ज़्यादा बात करती है, सब लड़का लोग ज़्यादा बात करता है नहीं करता, मैं ऐसे नहीं। हम सिर्फ एक फीमेल पर्सनैलिटी के लिए बोल रहे हैं कि वो लोग ज़्यादा बात करता है, जनरल में बोल रहे हैं। ठीक है, कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ फीमेल पर्सनैलिटीज़ ऐसा होता है जो कम बात करता है, बट देयर आर एक्सेप्शनल्स ऑलवेज, सो लिव इट। अगर तेरे को मिला है वैसी बंदी जो ज़्यादा बात करती है, देन आई थिंक यू शुड बी वेरी हैप्पी। हम बता रहे क्यों? क्योंकि देखो, नहीं बोलना ना एक बहुत बड़ा दिक्कत है, और बोलना एक बहुत बड़ा गिफ्ट है यार। शी हैज़ द ब्लेसिंग टू स्पीक। और अगर जब बोलता है ना कोई, तो अपने दिल का बात बोल देता है हर चीज़। अपने दिल का बात के अलावा इधर उधर का बात भी बोलता है, दैट इज़ सम अदर स्टफ्स, बट वो दिल का बात भी बोलते हैं। और जितना बात वो लोग करते हैं ना, तो यू गेट टू लिसन अ लॉट मोर अबाउट देम। तुमको ज़्यादा वो लोग के बारे में पता चलता है, you get to know a lot more about them. That's a gift for you, bro. That's a gift for you. You need to understand that. देखो, जितना तुम उसको समझेगा उतना रिलेशनशिप अच्छा होगा।
क्यों? क्योंकि तुमको पता चलेगा कि उसका इन एंड आउट, अप्स एंड डाउन्स कहाँ होता है, किधर होता है, कैसे रिएक्ट करती है, और उसको कंपनसेट करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या वो चाहती है। बहुत सारी चीज़ पता चलता है, बस ऑब्ज़र्व करना सीखो, ठीक है। तो आई थिंक लड़की लोग जो बोलती है, जितना बोलती है, दैट्स नॉर्मल। ओके, सो बहुत माइनर डिफरेंस है यहाँ पे, ठीक है। एक तो कि अगर वो बोलती है, तुम एक चीज़ बोलता है, वो 4 चीज़ बोलती है, दैट इज़ फाइन, यू शुड टेक इट एज नॉर्मल, ठीक है। बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिक हम तुमको बता दिए कि क्या करना है, कैसा करना है, देन इट्स फाइन, इट्स नॉर्मल, ओके। यू शुड एक्सेप्ट दैट एंड देन एवरीथिंग विल बी फाइन। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये एक अलग सिचुएशन है जहाँ पे क्या होता हम बता रहे, ज़्यादा बात मतलब क्या होता है ना कि रिलेशनशिप में यूजुअली कपल्स क्या करते हैं ना कि दे टॉक विद ईच अदर, दे स्पेंड टाइम विद ईच अदर, ठीक है। दैट्स नॉर्मल। पहला साल तक, 2 साल तक एवरीथिंग गोज़ नॉर्मल, एवरीथिंग इज़ फाइन, क्योंकि हर चीज़ में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, एक्सप्लोर करने का होता है, तो बहुत सारी चीज़ बात करने का होता है, दैट इज़ फाइन। वो हर कपल करते हैं, ठीक है। नहीं करते तो आई थिंक दैट माइट बी अनयूजुअल, बट इवन दो इट इज़ फाइन, ओके। सो पहला 1-2 साल तो स्पार्क रहता है, तो एक्सप्लोर बहुत ज़्यादा होता है, तो नेचुरली दे टॉक्स अ लॉट। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर 2 साल के बाद वो कंटिन्यू हो रहा है तो तुमको इरिटेशन होने लगता है, ठीक है। तो आई थिंक अगर तुमको ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा बात कर रही है, ठीक है, तो तुम उसको देखो कि वहाँ पे तेरा फॉल्ट है क्या। तुम उसको टाइम जितना बना के दिया हुआ स्टार्टिंग से, बोलते हैं ना कि एकदम फ्लाइट मोड में चल रहे हो, जबकि तुमको नॉर्मल ड्राइव मोड पे चलना है, मतलब एवरेज स्पीड में चलना ज़रूरी है। 100 में जाओ, उसके बाद अचानक से तुम 20 में आ जाओ तो कोई भी इंसान को झटका लगेगा, तो वो नहीं होना चाहिए। तो फ्लाइट मोड में अगर रखे हो तो आस्ते 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 आस्ते, मतलब 100 में रखे हो तो 80, 60, 40 ऐसे करके नीचे आओ। एक बार में अगर तुम 100 में रखा हुआ, मतलब बेसिकली बोलने का मतलब ये है कि तुम अगर मान लो कि 4 घंटा, 5 घंटे, 6 घंटा, 7 घंटा ऑन रो बात करता है रोज़, मतलब इतना जनरली होता नहीं है बट होता है, क्योंकि जब आप रिलेशनशिप में चल जाते हो एट अ सर्टेन एज, स्पेशली कॉलेज में और स्कूल्स में, सम ऑफ द रिलेशनशिप एक आफ्टर ग्रेजुएशन भी, इन अ जॉब ऑल्सो इट हैपन्स यूजुअली, बट जनरली एक यूथ स्टेज में जहाँ पे आप ग्रेजुएशन में हो, स्कूल्स में हो, अगर चल जाते हो इन केस, सो यू डोंट नो हाउ टू मैनेज द टाइम एंड यू एंड अप गिविंग ऑल द टाइम टू हर। तो वहाँ पे अगर जस्ट इन केस अगर तुम उस वे में जाते हो, उस 100 की स्पीड पे रहते हो, देन आई थिंक यू शुड रेड्यूस इट स्लोली सो दैट शी डजंट गेट अनकम्फर्टेबल विद इट, ठीक है। अगर कर रहे हो तो ऐसे ही करना है, ठीक है। आस्ते आस्ते 1 घंटा कम करो, 2 घंटा, फिर 1 घंटा कम करो, फिर 1 घंटा कम करो, ठीक है। उसको बोलो कि मेरा कुछ काम है एंड देन स्टार्ट डूइंग समथिंग एल्स। ऐसे भी इतना ज़्यादा टाइम देके कोई फ़ायदा नहीं है, वो फिर रिलेशनशिप बिगड़ जाता है। तो आई थिंक यू शुड नॉट डू दैट, ठीक है। और अगर ज़्यादा बात करती है नॉर्मली, कि मान लो तुम 1 घंटा ही बात करता है, कभी कभी बात करता है, हर चीज़ परफेक्ट चल रहा है, उसमें अगर वो ज़्यादा बात करती है, भाई सब नॉर्मल है, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इट्स एवरीथिंग इज़ फाइन एंड लेट देम स्पीक देयर हार्ट आउट। जितना वो बोलती है उनको अच्छा लगता है, एंड वैसे भी कहा गया है, व्हेन यू लेट अ पर्सन स्पीक व्हाट दे वांट टू स्पीक विदाउट इंटरप्टिंग देम एंड लिसनिंग जेन्युइनली, दैट इज अ काइंड ऑफ अट्रैक्शन विच दे फील टूवर्ड्स यू। तो ये अपनी तरफ से टिप है, तो इसको ध्यान में रखो और हर चीज़ को नॉर्मल रखो and enjoy that. It's a blessing for you and she's blessed with talking, and that makes your relationship super strong. So let that keep on happening. Okay? आज के लिए इतनी। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और यार अगर आपको लगता है कि मेरा कोई भी अगर ओपिनियन, अगर कुछ अप्स एंड डाउन्स हो रहा है, देन जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट। एंड अगर मेरा कुछ ऐसा लगा तो हम आपको कमेंट करेंगे कि क्या है क्या नहीं है, और अगर कुछ ऐसा लगा कि टॉपिक उठाना चाहिए, देन फॉर श्योर हम वो टॉपिक उठाएंगे नेक्स्ट वीडियो पे, ठीक है। नमस्ते।